नमस्कार। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और पीएम जनवाड़ी योजना के बारे में। सरकार का दायित्व है कि राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के तहत जन साधारण को गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, जैसा कि सरकार कोरोना काल से लेकर अब तक करती आ रही है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह किस तरह से जन साधारण के लिए काम कर रही है, इन तमाम बिंदुओं पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं जनपद वाराणसी के जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चंद्र मिश्र। मिश्र जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कि मानव जीवन से जुड़ा हुआ है और एक तरह से कहा जाए कि ये मनुष्य के भोजन का अधिकार है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और यह किस तरह से जनसाधारण के लिए काम करती है? देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व है कि वो अपने नागरिकों के भरण पोषण और गरिमापूर्ण जीवन के लिए कार्य करे। उसी के अंतर्गत 2013 में यह एक्ट बना, जो कि प्रदेश में बाद में 2016 से लागू हुआ। और उसके अंतर्गत जितने भी पात्र परिवार हैं उसमें कैटेगरी बनाया गया और क्राइटेरिया बनाया गया है, एक्ट में ही है। उसके अंतर्गत जो भी परिवार पात्र है, उन पात्र परिवारों को सरकार सस्ते दर पर, और अभी पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से तो निःशुल्क भी है, जैसा कि परिस्थिति बस रहता है कोरोना काल के दौरान, और उसके बाद भी निःशुल्क राशन दिए जाने का कार्रवाई किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पहला बात आता है कि राशन कार्ड दो तरह के हैं, एक अंत्योदय कार्ड और दूसरा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड। जो अंत्योदय कार्ड होता है वह जो उस ग्राम पंचायत या उस नगरीय वार्ड का जो सबसे गरीबतम व्यक्ति होता है, उसका चिन्हांकन करके जो है उसको जो है इस योजना का लाभ दिया जाता है। इसके लिए ग्राम पंचायत और नगर क्षेत्र में नगर निकाय दायित्वपूर्ण होते हैं, उनका उत्तरदायित्व होता है। मतलब शहरी और ग्रामीण के लिए अलग अलग क्राइटेरिया भी है, और ग्रामीण और शहरी के लिए अलग अलग चिन्हांकन के लिए एजेंसीज भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह काम ग्राम पंचायतों के द्वारा की जाती है, नगर क्षेत्र में नगर निकायों के द्वारा की जाती है कि लाभार्थी कौन हो, और लाभार्थियों के चयन होने के उपरांत उनका राशन कार्ड विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। राशन कार्ड जारी होने के बाद वह व्यक्ति इंटाइटल्ड हो जाता है राशन पाने के लिए, वो उसका राइट हो जाता है। अब जैसे कि जो अंत्योदय राशन कार्ड है, उसमें आज के समय में जो किस तरह के परिवार को आप लोग लेते हैं अंत्योदय जो परिवार, जैसे अगर देखा जाए शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्योदय कार्ड के लिए, तो उसमें ऐसे परिवार जिनके पास आवास नहीं है, जो भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं, जो किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं और आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, ऐसे पर मैला उठाने वाले अगर हैं, हालांकि अब ऐसे लोग कम हैं लेकिन वो एक उसमें क्लास है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो सबसे लास्ट हाशिए पर है समाज के, अंत्योदय से अर्थ ही है कि अंतिम व्यक्ति का, मतलब एकदम जो गरीब तबका है, उसका चिन्हांकन करके उसको इस योजना के अंतर्गत किया जाए। यह कार्ड जो होता है अंत्योदय, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या सुविधा इनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत मिलता है, जो अंत्योदय योजना के जो पात्र हैं, लाभार्थी हैं? इसके लाभार्थियों का जो राशन है वो 14 किलोग्राम गेहूं वर्तमान में जो सरकार दे रही है, और 21 किलोग्राम चावल निःशुल्क दे रही है। पर परिवार या प्रति व्यक्ति? प्रति कार्ड। उस कार्ड में जितने भी परिवार होंगे उनको ये दिया जा रहा है और निःशुल्क दिया जा रहा है। ये इसके अतिरिक्त ये जो जिनके भी अंत्योदय कार्ड हैं, उनको गोल्डन कार्ड जो बना हुआ है सरकार के द्वारा, जो स्वास्थ्य 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क जो है आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, उसमें इन कार्ड धारकों को प्रथम वरीयता देते हुए उन्हें आयुष्मान कार्ड से भी अंत्योदय कार्ड धारकों को जोड़ा गया है कि उन्हें इसका भी लाभ मिलेगा। मतलब इसके बीमारी से भी संबंधित अगर उनको जरूरत है तो वो निश्चित रूप से उनका कार्ड बनेगा। इस अंत्योदय कार्ड के आधार पर वो जो है आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे और बनवा करके उसका लाभ लेंगे। मतलब सबसे पहले उन्हीं को वरीयता दिया जाएगा आयुष्मान कार्ड में, और वो अभियान इस समय जनपद में चल भी रहा है, हम उस पर भी अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात ये होगा कि आयुष्मान कार्ड का लाभ होगा, और परिवार में चाहे 1 यूनिट हो या 5 यूनिट हो, वो राशन फिक्स है, 35 किलोग्राम राशन उनको मिलना ही मिलना है। तो इस तरह से ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ हैं। इसके अलावा सरकार समय समय पर अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए अलग से भी स्कीमें लाती है, जैसे कि उन्हें चीनी सब्सिडाइज रेट पर दिया जा रहा है, और इस समय त्रैमासिक चीनी बंट रहा है, 3 महीने पर एक बार दिया जाता है, लेकिन तीनों महीनों का जोड़ कर दिया जाता है। जैसे 1 किलो प्रति माह के दर से 3 किलोग्राम जो है हर तीसरे माह पर उनको दिया जाता है 18 रुपये प्रति किलो के दर से। तो इस तरह से बिजली के कनेक्शन में भी उनको सुविधा मिलती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सरकार की जो भी लाभार्थी परक योजना है, वेलफेयर स्टेट की योजना है, उसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रथम पायदान पे रखा जाता है। मतलब जो इस तरह के हैं उनको
इस तरह का लाभ मिल सकता है जो अंत्योदय कार्ड धारक है। एक पात्र कार्ड धारक की भी आपने चर्चा किया है मिश्रा जी, तो ये पात्र कार्ड धारक कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं और उनको क्या क्या सुविधा मिलता है? जी, पात्र गृहस्थी कार्ड धारक जो है वो उसके लिए इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाया गया है कि किनको हम पात्र गृहस्थी में शामिल करेंगे और किसको पात्र गृहस्थी से निकालेंगे बाहर तो इसके लिए ये है कि इसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का अलग अलग क्राइटेरिया है। शहरी क्षेत्रों में जिन परिवारों की आमदनी 2-3 लाख रुपए सालाना से अधिक का है उनको पात्र गृहस्थी कार्ड नहीं दिया जा सकता, उनको उससे बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर उनके परिवार में 4 पहिया वाहन है, अगर उनके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है और शहरी क्षेत्र में अगर वो निवास कर रहे हैं तो 100 वर्ग गज से अधिक का प्लाट है, तो इस तरह से ये सारे नाम्स अगर हैं या वो आय करदाता हैं, सरकारी सेवा में हैं, तो उन्हें अपात्र मानते हुए उनका कार्ड जो है हटा दिया जाएगा अगर वो पहले से चल रहा है। और अगर कोई परिवार ऐसा है जो विधवा है, परित्यक्ता है या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और अगर हमारे पास जगह है तो जो क्राइटेरिया शहर के लिए 3 लाख का और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2 लाख का है, उसके नीचे अगर आ रहे हैं और उनके पास अपना मकान नहीं है या 1 कमरे का मकान है, गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उनका राशन कार्ड प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जाता है। इसमें अगर और भी 2-3 क्लास है कि जैसे अगर किसी के पास हथियार का लाइसेंस है, 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस है और बड़ा आवास है, तो उन लोगों को भी हम अपात्र मानते हैं। वो इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। वो इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। अब जो पात्र गृहस्थी कार्ड धारक होता है उसको वर्तमान समय में सरकार प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न दे रही है। जो पात्र कार्ड धारक है प्रति यूनिट मतलब एक व्यक्ति पर 5 किलोग्राम गेहूं और 5 किलोग्राम राशन है, जिसमें वर्तमान में 2 किलोग्राम गेहूं है और 3 किलोग्राम जो है चावल, ये दिया जा रहा है प्रति यूनिट के दर से। अर्थात किसी परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो कुल 25 किलोग्राम राशन पात्र गृहस्थी कार्ड पर मिलेगा, जिसमें उसको 10 किलोग्राम गेहूं और 15 किलोग्राम चावल मिलेगा। और इस समय मैक्सिमम लिमिट भी है कि 10 से ज्यादा नहीं मिलेगा, 10 किलो से ज्यादा नहीं। अगर 6 परिवार है, 6 यूनिट है तो 12 किलो मिलेगा, अगर 7 का है तो 14 का मिलेगा, यानी प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल है और वो भी निःशुल्क हो गया है। तो इस तरह से उस परिवार के लिए एक बड़ा जो है आर्थिक पारिवारिक सुरक्षा या भोजन की सुरक्षा इस अधिनियम के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। मिश्रा जी, ये तो आप बात बताए जो पात्र कार्ड धारक है, जो अंत्योदय कार्ड धारक योजना है, लेकिन जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का मानदंड है वो क्या होना चाहिए जो कि हमारे जो पात्र अभ्यर्थी हैं उसका वो लाभ उठा सके? देखिए, कोई भी परिवार जो पात्र गृहस्थी क्राइटेरिया के अंतर्गत पात्र है उसको अपना आवेदन ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करना होता है। अगर उसको इस योजना का लाभ लेना है तो वो पात्रता की शर्तें भी उसी में आता है। जब फॉर्म भरने लगता है कोई भी कार्ड धारक, क्या क्या फॉर्मेलिटी इनको करनी पड़ती है वो मैं बताता हूँ। तो उसको कार्ड बनवाने के लिए फॉर्मेलिटी है कि उसके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा परिवार के सभी सदस्यों का उसके पास जो है आधार होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए और अगर उसके पास गैस या बिजली में से कोई कागज़ उपलब्ध है तो उसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। ये सारे कागज़ लेकर के वो कॉमन सर्विस सेंटर पे जाता है और वहाँ वो ऑनलाइन कराता है। ऑनलाइन कराने के बाद उसका जो है प्रिंट आउट ले लेता है और उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास इसकी फ़ोटोकॉपी करा के रखता है। इसकी सूचना हमें पोर्टल के माध्यम से मिल जाती है और हमारे जो जिनको इसके लिए इंटाइटल्ड किया गया है सत्यापन के लिए, उन्हें भेजा जाता है पूर्ति निरीक्षक के माध्यम से। वहाँ से सत्यापन हो करके उनके पात्रता के संदर्भ में जब हमें रिपोर्ट प्राप्त होती है तो हम उसको जो है राशन कार्ड इंस्पेक्टर के आईडी से उसको अप्रूव किया जाता है और तदुपरांत उसको फिर राशन कार्ड जारी किया जाता है। तो ये मतलब फॉर्मेलिटी जिनको पूरा करना पड़ता है और इसके लिए जो समय समय पे सरकारें जो है सर्वे भी कराती हैं। जैसे कि अभी अप्रैल मई महीने में शुरुआत हुई थी तो उसके लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा टीमें लगाई गई थी हर ग्राम पंचायत से लेकर के और शहरी निकायों में भी कि वो जाकर के पात्र व्यक्तियों का चयन करें और जो कार्ड पहले से चल रहे हैं उसमें से जो अपात्र हैं उनको हटाया जाए। तो ये एक रूटीन प्रक्रिया के तहत हर वर्ष अक्सर इसमें हम लोग काम करते रहते हैं ताकि जो नए परिवार किसी कारण से उसकी पात्रता की सीमा में आते हैं उन्हें लाभ मिल जाए और जो परिवार पहले से अच्छे में आ गए हैं, अब उनकी आर्थिक स्थिति उन्नत हो गई है, उनको उस सूची से हटा दिया जाए। मिश्रा जी, इसमें ट्रांसपेरेंटी लाने के लिए या पारदर्शिता लाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सरकार किस तरह से काम कर रही है और विभागीय स्तर पर इसमें क्या किया जा रहा है?
देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत हर व्यक्ति को राशन प्राप्त हो, इसके लिए पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक थी। सर्वप्रथम पहले हम लोग जानते हैं कि ये जब भी अन्न वितरण की योजना जो भी पहले चल रहा था वो मैनुअल ढंग से होता था, लेकिन 2017 से उत्तर प्रदेश में जो है इस गति को दिया गया कि सभी दुकानों पर ई पॉस मशीन लगा दिया जाए। ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन। और जितने भी राशन कार्ड चल रहे हैं उनको डिजिटाइज किया जाए और प्रत्येक राशन कार्ड में मुखिया से लेकर के जितने भी यूनिट हैं सब में आधार कार्ड से उसको जोड़ दिया जाए, ताकि सबसे पहले जो व्यक्ति चयनित किया गया है उसके कार्ड और उस व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन सही हो जाए कि वो कहीं न कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। उसके उपरांत जो है हम उस व्यक्ति को, ताकि वो जब राशन लेने जाए तो बायोमेट्रिक विधि से उसका पहचान करते हुए उसकी जो मात्रा हो उसको दिया जाए। हम लोग अभी पीएम वाणी योजना भी एक है, उसके बारे में भी अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे। तो ये पीएम वाणी योजना है क्या और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका जो लाभ है जनमानस किस तरह से ले सकता है? पीएम वाणी योजना जो है भारत सरकार के द्वारा नेट सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए एक व्यवस्था लाई गई है। इसके अंतर्गत हमारे जो राशन डीलर हैं उनकी आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लाए हैं, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत कराया गया है। जनपद में मैं बताना चाह रहा हूं कि लगभग 46 के आसपास राशन डीलर कॉमन सर्विस सेंटर की आईडी प्राप्त कर चुके हैं। उसी के अंतर्गत पीएम वाणी योजना के अंतर्गत डीलरों को ये सुविधा दी गई कि भाई वो अगर इंटरनेट कनेक्शन देने का काम करना चाह रहे हैं तो वो इससे जुड़ करके न केवल अपने गांव क्षेत्र में लोगों को इंटरनेट का वाईफाई कनेक्शन देने का काम करेंगे, बल्कि उससे अपनी आय को भी बढ़ा सकेंगे। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के टेलीकॉम डायरेक्टर के द्वारा हमारे यहाँ एक ब्लॉक है सेवापुरी, जिसके पिछले महीनों में वहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें बहुत सारे राशन डीलरों ने उत्सुकता भी जाहिर की थी कि हम इस योजना से जुड़ना चाहते हैं। इस योजना के द्वारा जो व्यक्ति, जो हमारा राशन डीलर है, वो अपने गांव क्षेत्र में 100 से 200 मीटर की दूरी तक जितने भी परिवार आवासित हैं उनको वह ये वाईफाई कनेक्शन जो है दे सकता है इंटरनेट डाटा के लिए, यानी वो एक प्रकार से डाटा भी बेचेगा। मतलब और जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, उनसे मामूली पैसा चार्ज करेगा। हाँ, उनका मामूली पैसा है और उससे उनको ये होगा कि 24 घंटे उनको जो है नेट की सुविधा मिलेगी और वो उनके परिवार में अगर कनेक्टिविटी जो है बेहतर रहेगी। अगर उनको ऑनलाइन उनके घर में जैसे नेट का ज़्यादा खर्च है, बच्चे पढ़ने वाले हैं या अन्य कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटर की वर्किंग हो रही है, तो उससे उन्हें कम रेट पर, कम लागत पर पर्याप्त मात्रा में बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी, जिससे कि कार्य में गतिशीलता होगी और लोगों का व्यवसाय भी बढ़ेगा और एक तरह से रोजगार सृजन का अवसर भी मिलेगा। ठीक है मिश्रा जी, आप स्टूडियो में आए और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और पीएम जनवाणी योजना के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शक भाइयों को आपने दिया। निश्चित ही इस जानकारी का लोग लाभ उठाएंगे। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।